another long on leg deep wicket, एक शॉट मिड ऑन। तो ये फील्डिंग की सजा। सकलेन सामना कर पहली गेंद का, और पहली गेंद को स्वीप करने की कोशिश। अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, कोई इशारा नहीं अंपायर का। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए गेंदबाज एक बार फिर सामना करेंगे सकलेन। एक बार फिर पहले से ही मन बना लिया था स्वीप करने का पूरी तरह से। गेंदबाज हर्षित ने भाप लिया है सकलेन को कि वो पहले से ही मन बना के रखे फील्डिंग में बदलाव करते हुए। अच्छी अभी तक 2 की 2 गेंदें डाली उन्होंने, फ्लाइटेड डिलीवरी थी। काफ़ी अच्छा बीट किया है सकलेन को, जो कि काफ़ी डॉट बॉल खेलते नहीं हैं अमूमन। और ये पहला है बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। फील्डिंग की थोड़ी सी वहां पे मिस फील्डिंग हुई और गेंद टर्न करके बाउंड्री की दिशा में चली गई 4 रनों के लिए। तो 4 रन के साथ खाता खोला अपना और टीम का सकलेन ने। आसिफ की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4। तो फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, क्षेत्ररक्षक बदलते हुए, देखना है क्या परिणाम बदलेगा क्षेत्ररक्षक बदलने के बाद भी। इसी के बाद ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड, और ये बेहतरीन शॉट जो कि पहली 2 गेंदों पे चूक गए थे सकलेन, इस बार पूरी तरह से कामयाब स्वीप करने में 4 रनों के लिए। तो 2 चौकों के साथ 8 रन हो चुका है आसिफ 11 का। ओवर की अगली गेंद डालेंगे हर्षित, राइट आर्म राउंड सकलेन के लिए। बेहतरीन शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग, और ये देखना अरशद रन आउट। बेहतरीन बल्लेबाज की बलि चढ़ती हुई अरशद को रन आउट होकर वापस पवेलियन वापस जाना पड़ेगा बगैर किसी गेंद का सामना करके। जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, बिना कोई गेंद का सामना किए रन आउट होकर वापस जाते हुए। तो 8 रन के स्कोर पर यह पहला विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। तो हर्षित के ओवर के आखिरी गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज। ओवर की आखिरी गेंद अर्शिद की, और ये काफी अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी, पूरी तरह से चारों खाने चित्त जिसे कहते हैं। 4 डॉट डिलीवरी इस ओवर में, मात्र 2 चौका जिसमें से एक मिसफील्ड से आया है। सकलेन पूरी कोशिश करेंगे अगले ओवर में इसको कवर करने की। तो 1 ओवर की समाप्ति हो गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 8, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा चौका।
एक और अतिरिक्त रन आता हुआ तो इस 2 अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 2 अंकों में 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अरफात प्रेशर लेते हुए एक और हैट्रिक की, अरफात की वाइड की हैट्रिक होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 11। कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था सकलैन थोड़ा सा प्रेशर में, अब लग रहा है गेंदबाज प्रेशर में है। क्रिकेट इसी तरह का गेम है, पल पल बदलता हुआ। अब साइड चेंज किया है, देखना है कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। सकलैन सामना करेंगे अरफात का, बेहतरीन शॉट लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू पर अरफात की बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस। जितनी अच्छी फील्डिंग उतना अच्छा कवर करके नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रतीक को रन आउट कर दिया है। तो रन आउट के रूप में दूसरे विकेट का पतन आसिफ का, आसिफ 11 की टीम का। नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नेम प्लीज। दो ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर सकलैन। 11 के स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन और इसी के साथ सकलैन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे कैच आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर टीम का कुल रन संख्या 11। आसिफ 11 की टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंटेटर बॉक्स के पास भेज देता कि उनके खिलाड़ियों का नाम जानने में आसानी हो। आसिफ 11 के कप्तान अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो उनका है टीम का हमारे कमेंटेटर बॉक्स के पास भेज दें, उनके खिलाड़ियों के नाम जानने में तकलीफ हो रही है। तो सकलैन आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं 11 के स्कोर पर तीसरा विकेट, जबकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज अरशद और सकलैन दोनों पवेलियन वापस जा चुके हैं। देखना है कि कितने रनों का लक्ष्य रखती है आसिफ 11 अल हिंद टीम के लिए। तो ये टीम का पहला छक्का। अंपायर उसका नाम पूछो ना। नाम हाँ। नॉन स्ट्राइक पे अब्दुल्ला, स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे अब्दुल्ला, स्ट्राइक पे इमरान। तो इमरान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का अरफात की गेंद पर, और ये वाइड बॉल वेल लेफ्ट। देखा जब गेंद वाइड जा रही है, छेड़ने की कोई कोशिश नहीं की। और ये काफी नजदीकी मामला हो सकता था। तो रन संख्या जा पहुंची है 19 इस 1 रन के साथ। भाग के 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 20, 3 विकेट के नुकसान पर। अल हिंद ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और अभी तक का उनका फैसला काफी कामयाब नजर आता हुआ। मात्र 20 रन के स्कोर पर उन्होंने अरशद और सकलैन दोनों का ही विकेट हासिल कर लिया है, साथ ही एक और बल्लेबाज का विकेट हासिल किया है। 20 रन पर 3 विकेट। पूरी कोशिश होगी आसिफ 11 की 5 ओवर में कम से कम 60 रन या उससे ऊपर बनाए, पार स्कोर जिसे कहते हैं इस टर्फ पर। नए गेंदबाज सचिन
और पहले गेंद पर, और ये रनआउट के रूप में ये तीसरा विकेट, टीम का चौथा विकेट। ये वाइड बॉल थी। हाँ, तो इमरान रनआउट होके वापस जाते हुए पहले जिन्होंने टीम का एकमात्र 6 मारा था। देखना है नए बल्लेबाज कौन आए हैं। बैट्समैन नेम प्लीज। नए बल्लेबाज आए डेविड, जबकि सामना करेंगे अब्दुल्ला सचिन का। तो एक और अतिरिक्त वाइड बॉल, अतिरिक्त के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 22। 4 विकेट के नुकसान पर काफी इजी विकेट्स देकर आ रही है आसिफ इलेवन की टीम। बेहतरीन शॉट था लेकिन टीम ऊपर लग के नीचे आ गई। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 23। 4 विकेट के नुकसान पर ओवर की अगली गेंद राइट अराउंड, फुल टॉस गेंद थी, भरपूर प्रहार किया था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पर, और ये रन आउट के रूप में चौथा विकेट और टीम का कुल 5वां विकेट। तो ये बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा किया है अल हिंद टीम ने। अब तक 4 रन आउट हासिल किए, तो आप समझ सकते हैं कितनी कड़क फील्डिंग होगी। तेईस के स्कोर पर यह 5वां विकेट गिरता हुआ। एक और वाइड बॉल। हाँ, 2 को रन आउट करा के गया भी। उसी की बैटिंग करी, उसी की टीम बैटिंग करी। और ये एक और फुल टॉस को मिस किया, एक और रन आउट देखने को मिल सकता है। और यस, एक और रन आउट। तो ये 5वां रन आउट 6 विकेट में। अरशद को रन आउट करा दिया। तो 23 के स्कोर पर 6ठा विकेट गिरता हुआ, ताश के पत्तियों की तरह बिखरती हुई टीम अल हिंद ने मजबूत खेल का प्रदर्शन किया यहां पर। तो नए बल्लेबाज आए हैं कुशल। कौन सा है? तो रनआउट के रूप में ये 5 विकेट और टीम के कुल 6 विकेट गिर चुके हैं 23 के रन संख्या पर। ओवर की अगली गेंद, कुशल आए हैं नए बल्लेबाज। एक और अतिरिक्त रन, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। रन संख्या बढ़ती हुई 24। एक और वाइड बॉल। अंपायर को मजबूर किया है कि शाहरुख खान की तरह हाथ उठा के हवा में खड़े रहे इस गेंदबाज ने काफी बार। फुल टॉस गेंद, मजबूत प्रहार, 6 रन के लिए टीम का ये दूसरा छक्का। कितना हो गया स्कोर? बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए। ओवर की अगली गेंद, एक और वाइड बॉल। सचिन का काफी लंबा ओवर। हालांकि 3 विकेट हासिल हुए इस ओवर में, लेकिन अभी तक ओवर की समाप्ति नहीं हुई है। 3 के 3 रन आउट के रूप में आए हैं और ये क्लीन बोल्ड कर दिया। वाइड के लिए वेल लेफ्ट करने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये 7वें विकेट का पतन। अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरे 5 ओवर खेल पाएगी भी कि नहीं। स्कोर ऐड किया आपने?
कुशल आया तो पहला बॉल क्या हुआ भाई? भाई सर 4 बॉल था ना? 4 बॉल था. पहिला बॉल वाईट झाला. दो एक्स्ट्रा आहे का? दो एक्स्ट्रा और एक शेड आता. 2 एक्स्ट्रा एक विकेट बोल्ड ना. हाँ लास्ट बॉल. सिंगल भी लिया था ना, एक सिंगल लिया था, एक सिंगल लेके वो नॉन स्ट्राइक पे आया. कुशल आउट हुआ है ना. कुशल खड़ा है. हाँ कुशल आउट हुआ जो छक्का मारा. 32. 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 32. बॉलर बाय मुमरा. भाई बॉलर अमर. नए गेंदबाज हैं अमर. ये भाई बॉलिंग है. और ये पहली गेंद, एक और रन आउट हो सकता था. पहली गेंद में एक रन हासिल किया. रन संख्या जा पहुंची है 33. 6 विकेट के नुकसान पर बची हुई 11 गेंदों में देखना है कितना लक्ष्य बनाते हैं. तो एक और डॉट बॉल. आसिफ 11 की बची हुई सिर्फ 10 गेंदें. देखना है कितना रन जमाते हैं अपनी टीम के लिए. एक और रन आउट बच गया. तो आज रन आउट की दुकान देखने को मिल रही है लगातार. 5 रन आउट ऑलरेडी हम देख चुके हैं. 2 रन आउट और बचा है. तो हाईएस्ट रन आउट हो जाता है इस टूर्नामेंट में अब तक. ऑलरेडी हो चुका है. रन संख्या बढ़ती हुई 34. और ये स्टंप उड़ाने की काफी जल्दी, पकड़ने से पहले ही स्टंप उड़ा दिया. इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35. अच्छी फील्डिंग लॉन्ग बाउंड्री पर. तो 5 और रन आउट ऑलरेडी देख चुके हैं. 4 रन आउट बचा है अब तक पूरी टीम पवेलियन जा चुकी होती है अगर सही से बैकअप होता. तो इसी बीच रन संख्या बढ़ती हुई 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर. और स्वीप करने की कोशिश, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. रन संख्या जा पहुंची है 37. 4 ओवर ना. 4 और 37 लास्ट ओवर है. तो 4 ओवर चुके हैं. 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 36. 7 विकेट के नुकसान पर. तो कोशिश करनी होगी आखिरी दोनों बल्लेबाजों को कि एक ओवर में कम से कम 10 से 15 रन बटोरे ताकि एक सम्मानजनक स्थिति तक टीम को पहुंचा दे. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कहा नहीं जा सकता क्या हो सके. 36 रन भी कभी कभी काफ़ी भारी पड़ सकते हैं. छोटा स्कोर देख के हल्के में ले सकते हैं बल्लेबाज और गलती कर सकते हैं. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक आखिरी गेंद या रन ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. नए गेंदबाज फैज. पहली गेंद वाइड बॉल. तो 37 रन हो चुके हैं. बेहतरीन शॉट. एक और मिस फील्डिंग जिसकी वजह से 1 रन पूरा किया भाग के.
रन संख्या जा पहुंची है 38। एक बॉल पे 2 आया वाइड का लाइन 49 हुआ 37 था। और ये एक और अच्छी फील्डिंग। ये 8वें विकेट का पतन 39 के स्कोर पर। नए बल्लेबाज आए हैं श्रावण। अभी भी 4 गेंदें बची है, देखना है कितना रन बटोर पाती है आसिफ 11 की टीम। उम्मीद के एकदम विपरीत प्रदर्शन रहा है अभी तक, और ये एक दूसरे को बचाते हुए स्वयं का बलिदान दे दिया श्रवण ने। तो ये 9वें विकेट का पतन। ऐसा लग रहा है जैसे आसिफ 11 की टीम ने कसम खाई कि सबको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। अरशद को गलत खेला। अरशद छोड़ो, वहाँ हट रहा ना। तो नए बल्लेबाज आए हैं। आसिफ आए हैं कि उनके रनर होंगे। बैकफुट पे जाके पॉइंट और कवर के बीच में खेलने की कोशिश, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो काफी देर बाद ये स्कोर खसका है अपनी जगह से। स्कोर जा पहुंचा है 40, 9 विकेट के नुकसान पर। ये वाइड बॉल, एक और रन आउट होते होते बचा। तो ये 2 रन, अंपायर का इशारा, एक वाइड और +1, 2 रन, 42 जा पहुंचा है स्कोर। और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। ये काफी क्रूशल सिक्सर हो सकता है। 48 जा पहुंचा है, काफी क्रूशल 6। देखना है ये मैच को बदलता है या नहीं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, भाग के 1 रन पूरा किया। देखना है दूसरे की कोशिश करेंगे कि नहीं। करेंगे, लेकिन एक और रन आउट के रूप में ये 9वां विकेट और टीम का कुल 11वां विकेट। तो 49 रन बनाए हैं। 50 रन का लक्ष्य रखा अल हिंद के लिए। पार स्कोर से 10 रन कम है, लेकिन अच्छा स्कोर। 5 ओवर में 10 रन प्रति ओवर आसान नहीं होगा यहाँ पर। अंपायर से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके इस मैच को प्रारंभ करे। अल हिंद टीम से अनुरोध है कि मैदान को छोड़ दे। अल हिंद टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पवेलियन में आ जाए। कितनी मीटिंग करते रहे लोग, रिपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल्ड वाला इंजन मार दे। फिफ्टी 50 रन का लक्ष्य। अल हिंद मुमरा के एक अतिरिक्त खिलाड़ी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंटेटर बॉक्स के पास आ जाए।
मुंबई चैंपियंस ट्रॉफी रात आपको मालूम क्या रात में 3 बजे तो बनाया बैठ के मैं इसने यासिर ने डाला तो था उस पे विकेट डाला ना उसने चला गया तो लीडर बॉक्स के पास भेज दे। 50 रन का लक्ष्य लेकर उतरी अल हिंद टीम। मुमरा की 10 रन प्रति ओवर आसान नहीं होगा अगर अतिरिक्त पर कंट्रोल रखे आसिफ 11 के कप्तान और उनके गेंदबाज। भाभी आ रही है उसको लेने आने का दिमाग खराब बोल उसको कमेटी को बोल भाई बोला कर दो अंदर बोला तो खाने को नहीं उसको बोलता ना मोंटे को बोलता उधर देगा अभी हमारा वो बोल जाएगा तो इसी के साथ मैच की शुरुआत होते हुए बैट्समैन 1 बैट्समैन 2 इस तरह से नाम लिया जाएगा कि कोई उनका खिलाड़ी 3 बार बोलने पर भी अभी तक नहीं है। A1 A2 स्वप्निल नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर स्ट्राइक पे कौन है तो इब्राहिम और स्वप्निल आए हैं ओपनर बल्लेबाज। बोला गेंदबाज सकलैन पहला ओवर लेकर आए हैं। अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी भी किया है उन्होंने। पहला ओवर भी लेकर आए हैं। तो 30 गेंदों में 50 रन का लक्ष्य लेकर उतरी है टीम। इससे पहले जो खेला गया था इसी टर्फ पे टूर्नामेंट उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सकलैन। देखना है कुछ कमाल कर पाते हैं कि नहीं गेंदबाजी से। बल्लेबाजी में तो कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। फील्डिंग की सजावट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग और शॉर्ट एक्स्ट्रा। और ये पहली गेंद अच्छी फील्डिंग लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। रॉन्ग एंड पे थ्रो गया। खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा। तो 50 रन भी आसान नहीं होंगे इस मैदान में। देखना है अल हिंद ने जिस तरह की फील्डिंग का मुजाहिरा किया है। 8 रन आउट किए हैं जो कि एक टर्फ क्रिकेट में एक खुद का। और ये बेहतरीन कैच। गेंद को डिफ्लेक्ट होकर वेट कर रहे थे कि कहां तक जाएगी और पूरी तरह से गेंद पर नजर बनाए रखे पहली विकेट हासिल की सकलैन ने अपनी टीम के लिए। तो बल्ले से काफी कुछ ना कर पाए हो लेकिन गेंदबाजी में पहला विकेट चटका दिया है ओपनर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन कैच वहां पे प्रतीक की। तो नए बल्लेबाज मेहताब आते हुए प्रतीक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफी अच्छी कैच पकड़ी। गेंद से नजर नहीं हटाई। आखिरी वक्त तक गेंद को देखा डिफ्लेक्ट होने दिया और आखिरी पल में हाथों में दबोच लिया। तो पहले विकेट का पतन अल हिंद का 1 रन के स्कोर पर। अरे क्या बोलता है
1 रन के स्कोर पे पहला विकेट। मैंने कहा था कि 50 रन भी काफ़ी सम्मानजनक स्कोर है। वो एक छक्का जो ऑलमोस्ट मोरल डाउन हो चुका था आसिफ 11 का, ऐसे मौके पर आया था कि जो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। काफ़ी बूस्टअप किया होगा उस सेकंड लास्ट बॉल के सिक्सर ने आसिफ 11 के। देखिए उसका परिणाम सामने। सकलैन ओवर की अगली गेंद साइड चेंज करके और ये अंदर लाने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। अतिरिक्त रन दे बैठे। रन संख्या बढ़ती हुई 2, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये काफी नजदीकी मामला। एक बार फिर गेंद प्रतीक के हाथों में थी, लेकिन रन आउट से चूक गए। काफी नजदीकी मामला हो सकता था। अगर लगता डायरेक्ट हिट तो क्लियर आउट होता। इसी बीच रन संख्या बढ़ती हुई 3 और अच्छी गेंद। एक बार फिर एक और रन आउट का मौका और ये पूरी तरह से इस बार कामयाब। तो आसिफ की बेहतरीन फील्डिंग, उतना ही अच्छा सा मजबूत भरा थ्रो सीधा सकलैन के हाथ में और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट पवेलियन वापस जाता हुआ। तो अल हिंद का मनोबल गिरता हुआ और मैच में आसिफ वापस आते हुए नए बल्लेबाज आए शाहरुख। इसके बाद होने वाली मैच सकलैन और मुक्का, इसके बाद होने वाली मैच का टॉस उड़ा रहे सकलैन और मुक्का। इसी बीच शाहरुख आए नए बल्लेबाज। ओवर की अगली गेंद सकलैन, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय। 4 नहीं वाइट और ये एक और कैच। तो ये तीसरा विकेट पहले ओवर में लेके 3 विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। तो ये तीसरा विकेट हासिल किया सकलैन ने अपने ओवर में। 2 कैच, 1 रन आउट, मात्र 4 रन के स्कोर पर। अल हिंद की टीम पहले ही मैच में पहले ही ओवर में लड़खड़ाती हुई, जहां पहले ओवर की समाप्ति के बाद आसिफ 11 का स्कोर था। अरे ओवर की आखिरी गेंद सकलैन द्वारा और ये क्लीन बॉल। काफी अच्छी गेंदबाजी सकलैन की। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इससे पहले पिछले संडे में जो टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। हालांकि उस सेमीफाइनल में उनकी टीम हार गई थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 4 गेंदों में 4 ओवरों में 46 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन मैच टर्निंग ओवर कहा जाएगा सकलैन का। कुछ खास अगर बल्ले से नहीं कर पाए तो सकलैन ने गेंदबाजी से कमबैक किया है, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया है, इस टूर्नामेंट में जान फूंक दी है। अब देखना है बचे हुए 4 ओवरों में उनकी टीम इस स्कोर को डिफेंड कर पाती है कि नहीं। हालांकि तो नए गेंदबाज आए हैं मुनव्वर। सकलैन ने अपना काम कर दिया। अब सारे गेंदबाजों को देखना है इसी तरह की गेंदबाजी करके अपनी टीम के नैया पार करते हैं या फिर अल हिंद इस मैच में कमबैक करते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक आखिरी गेंद या आखिरी रन ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुनव्वर राइट आर्म राउंड, और एक और विकेट हो सकता था। सकलैन थोड़ा सा लेट हुए पहुंचने के लिए। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज का, बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन टफ पर लग के बॉल डिफ्लेक्ट होकर सीधा नीचे आती। कहीं और होता तो डायरेक्ट 4 रन के लिए जाता। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, रन संख्या बढ़ती हुई 5, 4 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद और ये एक्स्ट्रा रन लेने की कोशिश नाकामयाब। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। रन संख्या बढ़ती हुई 6,
मुनव्वर एक बार फिर राइट आर्म राउंड और एक और अतिरिक्त। तो मैंने कहा था अतिरिक्त पे अपने ख्याल रखना होगा, उसी की झड़ी लगाते हुए फिलहाल मुनव्वर। जबकि इससे पहले देखने को मिला है कि अलिंद की एक बेहतरीन गेंद जो कि आज की गेम बॉल ऑफ द डे कही जाएगी, काफ़ी अच्छी छठे स्टंप पर टप्पा खाई थी लेग साइड और मिडिल स्टंप लेकर गई। आप एक्शन रिप्ले में यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बेहतरीन गेंद क्लीन बोल्ड किया था, वेल लेफ्ट किया था बैट्समैन ने वहाँ पे वाइड के लिए, लेकिन वो क्लीन बोल्ड हो गया, तो अभी तक की वो बॉल ऑफ द डे है। इसी बीच मुनव्वर अगली गेंद, कितना ओवर है? 7। तो 7 रन हो चुके हैं, मात्र एक गेंदे में 3 रन दे चुके हैं अतिरिक्त के साथ। भाग के 1 रन पूरा किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेल के। काम कर दिया ना सकले ने, क्या बात है सकले, अरशद को कवर किया है। तो रन संख्या बढ़ती हुई से 1 रन के साथ 8, 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग की कोशिश वहां पे प्रतीक की, मिस फील्ड किया, 1 रन खामियाजा भुगतना पड़ा। रन संख्या बढ़ती हुई 9, 4 विकेट के नुकसान पे, जहां 1 ओवर की समाप्ति के बाद एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो रन की संख्या जा पहुंची है 2 अंकों में 10, 4 विकेट के नुकसान पर। बल्ले से मात्र 2 रन आए हैं, जबकि 4 अतिरिक्त रन दिया अब तक इस ओवर में मुनव्वर ने। देखना है इसको कवर कैसे करते हैं। एक और चौका, अंपायर को ना बताए, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय है। अंपायर डिसीजन विल बी ए फाइनल डिसीजन। अंपायर से बहस ना करे, मैच को कंटिन्यू रखे। अगर आप लोग अंपायर से बहस करेंगे तो आपको -5 दे दिया जाएगा। मैच कंटिन्यू रखे। मैच कंटिन्यू रखे। आप लोग इतना टाइम वेस्ट करेंगे यार, कैसे चलेगा भाई, प्लीज। बहस ना करे, अंपायर का डिसीजन अंतिम निर्णय है। अंपायर कोई प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं। देख तो जरा, नो बॉल है नहीं है, जरा देख नो है क्या ना, अपन को मत 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 समझ, मैं खाली देख मैं कर रहा हूं ना। अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय है, प्लीज इसमें इतनी बहस की कोई जरूरत नहीं है। अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय है। तो 4 रन दिया जाएगा, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं। चार गेंदों में 10 रन दे चुके मुनव्वर। पहले ओवर जितना बेहतरीन आया था उसका खामियाजा निकालते हुए दूसरे ओवर में स्कोर जा पहुंचा है 14, 4 विकेट के नुकसान पे। 4 के चारों विकेट सकलैन के पहले ओवर में आए थे, उसके बाद अभी तक कोई विकेट नहीं। अच्छी साझेदारी हुई अभी तक, और ये जगह पर खेल के भाग के 1 रन लेने की कोशिश की। जो ये पहले मट्टी में देखा जाता था क्रिकेट, जिसे हम चिकी कहते थे एक ज़माने में, आजकल ये सब देखने को मिलता नहीं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद काफ़ी देर बाद आके एक डॉट बॉल देखने को मिली। 5 गेंदें हो चुकी, ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर 14, 4 विकेट के नुकसान पर। मुनव्वर एक बार फिर राइट आर्म राउंड, और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, शानदार। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20, 4 विकेट के नुकसान पे। तो जो रन रेट था उस रन रेट तक पहुंच चुके हैं। बचे हुए 3 ओवरों में 30 रनों की आवश्यकता, 10 रन प्रति ओवर बनाना था शुरुआत से।
जबकि पहले ओवर में 4 विकेट खो के थोड़ा प्रेशर में आ गई थी टीम। इसी बीच 16 रन हासिल किए दूसरे ओवर में बिना कोई विकेट खोए और स्कोर को पहुंचा दिया 20 रनों पर। देखना है ये तीसरे ओवर में। नए गेंदबाज आए हैं अब्दुल्ला। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कमाल दिखा पाते हैं। और ये पीछे से बोल्ड करने की कोशिश नाकामयाब। अतिरिक्त के रूप में एक रन जाता हुआ वाइड। 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक और अतिरिक्त। मैच के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अतिरिक्त रन अगर संभाल ले तो मैच काफ़ी टाइट हो सकता है, लेकिन अब तक अतिरिक्त रनों की रन संख्या 2 अंकों में जा पहुंची है और कुल स्कोर 22। तो आप समझ सकते हैं कि अतिरिक्त का कितना बड़ा सहारा है अल हिंद को। तो ओवर की अगली गेंद अब्दुल्ला अभी तक बगैर कोई गेंद डाले 2 रन दे चुके हैं। रन संख्या अभी भी 22। 4 विकेट के नुकसान पर आवश्यकता है 28 रनों की मैच जीतने के लिए अल हिंद मुंब्रा को। और ये पहले से डिसाइड कर लिया था, स्वीप करने का भाप लिया था गेंदबाज ने। बेहतरीन डॉट बॉल। तो 2 वाइड डालने के बाद 1 डॉट बॉल डाली है। कोशिश करनी होगी 2 डिलीवरी और डॉट हो, जबकि बल्लेबाज सोचेंगे बाउंड्रीज के लिए एक और डॉट बॉल हो सकती थी, लेकिन लेग बाइस के रूप में 1 रन भाग के रन पूरा किया। रन संख्या जा पहुंची है 23। 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज ने जब देख लिया है कि बल्लेबाज पहले से ही मूड बना रहे हैं स्वीप का, तो गेंद को थोड़ा सा छोटा किया है, लेंथ और डॉट करा रहे हैं। अपनी लाइन और लेंथ वापस पाते हुए अब्दुल्ला। देखना है अगली गेंद कैसी डालेंगे। अच्छी गेंद थी, वाइड हो सकती थी अगर छोड़ देते तो, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो रन संख्या जा पहुंची है 24। एक और वाइड बॉल। तो 25 रन हो चुका है। आधा टारगेट पूरा कर लिया है। आधा ही ओवर हुआ है। 2.5 ओवर में 25 रन बना लिए हैं। 15 गेंदों में और 25 रनों की आवश्यकता। और ये बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। तो पूरी तरह से कमबैक कर दिया है। तो एक और अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30। पूरे मैच हार दिया। 2 ओवर 4 गेंदों में स्कोर जा पहुंचा है 30। 14 गेंदों में अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है। अच्छा बैकअप किया है अल हिंद ने 4 विकेट गिरने के बाद। तो एक और अतिरिक्त रन। बल्लेबाजों को ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, अतिरिक्त में ही सारे रन आ रहे हैं। तो पहली बार रिक्वायर्ड रन रेट 10 के नीचे आता हुआ। और ये अच्छी बॉलिंग वहां पे। ओवर की अगली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद इनफैक्ट
रन संख्या 31। तो 13 गेंदों में अभी भी 19 रनों की आवश्यकता। पॉइंट की दिशा में खेल के 1 रन हासिल किया। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 32। 18 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में। पहले का ओवर 4 रन 4 विकेट स्टार्ट होने से पहले क्या बोला, एक्स्ट्रा मत डालना, उसी से स्टार्ट किया। सामने खेलते हैं और सामने तो कंफर्म मारता है ऊपर फील्ड। भाई टॉस जीता है, क्या लिया है मुक्का भाई को बैठे रहने के लिए। आसिफ ने टॉस जीता है, मुक्का भाई को बैठे रहने सांगितलं मुक्का अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो रेडी रहे। आसिफ ने टॉस जीत लिया है, ऐसा अनाउंसमेंट के लिए हमारे तक मैसेज आया है। क्या नाम है? हाँ? तो जैन आए हैं आते साथ पहली गेंद वाइट बॉल। अब 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। तो अतिरिक्त रन 15 के ऊपर जा चुका है और कुल स्कोर है 33। तो एक और बढ़ोतरी 34। डाल रहा हूँ। तो अभी भी 12 गेंदें बची है, 16 रनों की आवश्यकता। और यह अतिरिक्त रन जा पहुंचा है 18 पे। कुल रन संख्या हो गई है 35। तो आधे रन अतिरिक्त से आया है और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में। 11 बॉल पर अब 11 रनों की आवश्यकता। तो रन रेट रिक्वायर्ड 6 रन पर आ गया है, जहां पहले ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि आसिफ 11 की टीम पूरी तरह से मैच में आ चुकी है। वहीं पे उसके बाद काफी नाखुश और ये घाई करने के चक्कर में एक और विकेट। 11 गेंद पर 11 रनों की आवश्यकता थी, कोई घाई करने की आवश्यकता नहीं थी। बेवजह एक विकेट खोया। तब 10 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। अभी भी अगर एक्स्ट्रास पे कंट्रोल कर ले, फील्डिंग अच्छी करे तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सकलैन का बेहतरीन ओवर 4 रन देके 4 विकेट लिया था। ऐसा कुछ करिश्मा अगर देखने को मिल जाए तो मैच एक बार फिर पलट सकता है। फिलहाल अल हिंद का पड़ रहा भारी। अच्छी फील्डिंग लेकिन थ्रो स्टंप पे नहीं था, वरना आउट हो सकते थे। तो अब 9 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। रिवर्स स्वीप बेहतरीन कनेक्ट था लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई गेंद। इसी बीच ओवर की अगली गेंद। तो वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। तो बल्ले के सहारे से 1 रन बढ़ता हुआ। और एक और स्क्वायर लेग की दिशा से 4 रन बेहतरीन। तो एक बार फिर अब लगभग मैच अल हिंद के पाले में आती हुई, जहां 20 रन चाहिए था इस ओवर में। सिंगल 4 रन चाहिए, 3 रन चाहिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 6 गेंदों पे अब 3 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए अल हिंद बॉयज को। छह गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। रन्ना आजा
सिंगल की हर पार पे हाँ 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 एक रन आया और एक स्कोरिंग की थोड़ी सी मिस्टेक। कमेंटेटर ने बताया नहीं, मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती। अबे बताना भी तो चाहिए मेरे को बे। कितनी वाइड बोलते हो ध्यान देना तू लिख रहा है कि वो लिख रहे हैं हाँ इधर इधर नाम कोई नाम बताने वाला है नहीं, कुर्ला का प्लेयर है नहीं। 6 गेंदे 2 रन। अगले नाम क्या है इसका? टोपा। इस बार ओवर थ्रो में कोई गलती करने की कोशिश नहीं की, बल्लेबाजों ने आसानी से एक ही रन पूरा किया, मात्र 1 रनों की आवश्यकता। और ये एक और विकेट। फील्डिंग की बदलाव किया था जिसका फायदा मिला। तो 4 गेंदों में अब 1 रन की आवश्यकता। स्कोर इक्वल हो चुका है, जहां पहले ओवर की समाप्ति के बाद काफी टफ मुकाबला लग रहा था। 1 ओवर की समाप्ति पे 4 रन 4 विकेट, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा कमबैक अल हिंद का। मुमरा बेहतरीन बल्लेबाजी, रनिंग बिटवीन द विकेट, और अतिरिक्त भी काफी मिले उन्हें, जिसकी वजह से आज उसकी सिचुएशन पे है कि 4 गेंदों में मात्र 1 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज आए शानू, मात्र 1 रन। देखिए इसे कहते हैं नसीब। विनिंग स्कोर बनाने का मौका अपनी टीम के लिए। सभी खिलाड़ियों का ये एक स्वप्न होता है कि अपनी टीम के लिए विनिंग स्कोर मारे, तो शानू को ये मौका मिला अपनी टीम के लिए। और ये वाइड के साथ ही मैच खत्म होता हुआ